बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू होनिस्टिक। मैं हूं मोहम्मद तलहा और आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम अपने लिए विनिंग प्रोडक्ट्स निकालेंगे प्राइवेट लेवल के लिए। ठीक है, कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, जो हमारा पास्ट लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि एक विनिंग प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने के लिए हमारा क्या क्राइटेरिया होना चाहिए और एक प्रोडक्ट में क्या खूबियाँ और क्या खामियाँ होनी चाहिए, ये हमने कल डिस्कस किया था। आज वही चीज़ें हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि क्राइटेरिया को हम प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करेंगे, किस तरीके से हम अपने लिए प्रोडक्ट की एक शीट निकालेंगे जिसमें विनिंग प्रोडक्ट्स होंगी। तो ये हीलियम 10 अगर हम आएँ डैशबोर्ड पे तो ये हीलियम 10 का मेन डैशबोर्ड होगा। ठीक है, एंड टूल्स, बेसिकली अगर टूल्स की बात करें कि टूल्स कहाँ से परचेज़ करने हैं, टूल्स आप हीलियम 10 के वेबसाइट से भी परचेज़ कर सकते हैं। प्राइवेट लेवल के लिए आपको जस्ट एक टूल की ज़रूरत है, वो है हीलियम 10। बाद में जो टूल्स वगैरह आएंगे इंशाल्लाह पीसी को मैनेज करने के लिए वगैरह, उसको कुछ ऑटोमेटिक टूल्स वगैरह होते हैं उनको करने के लिए इंशाल्लाह हम देखेंगे एंड वो टूल्स को बाद में हम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल जो हमें ज़रूरत है वो है सिर्फ हीलियम 10 की। तो हीलियम 10 काफ़ी होगा इंशाल्लाह सब चीज़ों के लिए, और इसको आप पाकिस्तान में जो शेयर बेस के टूल्स जो प्रोवाइडर हैं वो प्रोवाइड करते हैं, वो भी आप उनसे भी आप परचेज़ कर सकते हैं। बहुत कम प्राइस में 2500-3000 रुपये में आपको ईजीली मिल जाएंगे एंड उनसे भी आप परचेज़ कर सकते हैं। बेसिकली टूल्स सेम तरीके से काम करेंगे शेयर बेस में, और ओरिजिनल वेबसाइट से परचेज़ करने में कोई डिफरेंस नहीं होगा। डिफरेंस सिर्फ इतना होगा कि आपने शेयर बेस के टूल से काम निकलवाना होता है और जो आप ओरिजिनल वेबसाइट से परचेज़ करेंगे वो काम करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह इनकी भी आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, तो यहाँ पे हमारा काम होगा टूल्स एंड ब्लैक बॉक्स, अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च, इस पर हम जाएंगे। ठीक है, और बेसिकली टूल्स डिपेंड करते हैं आपके इंटरनेट कनेक्शन पे। जितना आपका इंटरनेट कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा उतने आपके टूल्स अच्छे तरीके से काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे साथ आ गया है प्रोडक्ट। यहाँ पे देखें, प्रोडक्ट हम होलसेल में फाइंड करते हैं। ठीक है, कि उसका BSR क्या हो वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सारा जितना क्राइटेरिया वगैरह था वो हमारा होलसेल में था। होलसेल अगर आप मतलब सीखना चाहते हैं तो वो आपको जो है अपने प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, होलसेल की प्लेलिस्ट में। यहाँ पे हमारा काम होगा कीवर्ड्स के साथ। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स इन सिंपल अल्फाज में अगर आपको मैं समझाऊँ, किसी भी चीज़ का नाम आप सर्च करते हैं वो कीवर्ड्स कहलाया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मोबाइल। ठीक है, अब मोबाइल एक कीवर्ड है। ठीक है, मोबाइल एक चीज़ का नाम है, किसी भी चीज़ का नाम। ठीक है, वो जिंदा है, मुर्दा है। ठीक है, जो भी चीज़ आप इंटरनेट पे सर्च करते हैं किसी नाम से, वो आपका कीवर्ड होगा। कीवर्ड शॉर्ट भी हो सकता है, वो लॉन्ग भी हो सकता है। ठीक है, कीवर्ड एक लफ्ज़ भी हो सकता है, 2-3 अल्फाज भी हो सकते हैं, एक लंबा फिक्रा टाइप का भी हो सकता है जिसे हम फ्रेज कहते हैं, ऐसा फिक्रा जिसका कोई ख़ास मतलब नहीं होता। ठीक है, उससे आप एक फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते, उसे हम फ्रेज कहते हैं। ठीक है, तो कीवर्ड आपका सिंगल वर्ड भी हो सकता है, 2 वर्ड्स भी हो सकते हैं और फ्रेज भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं अमेज़ॉन की एग्जांपल लूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ पिज़्ज़ा पील। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं पिज़्ज़ा पील सर्च करता हूँ तो पिज़्ज़ा पील मेरा कीवर्ड होगा। ठीक है, अगर मैं सर्च करता हूँ पिज़्ज़ा पील विथ फोल्डेबल हैंडल, ठीक है, यहाँ पे मैं ये सर्च करता हूँ, यहाँ पे मेरा कीवर्ड क्या होगा? पिज़्ज़ा पील विथ फोल्डेबल हैंडल। ठीक है, तो हम आते हैं अपने, तो ये हमारे साथ थे कीवर्ड्स के, मतलब सिंपल आप अल्फाज भी ले सकते हैं कि एक वर्ड या फ्रेज भी आपका हो सकता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हम स्विच कर लिया कीवर्ड पे। ठीक है, और देखिए सबसे पहले आपको आपका पता होना चाहिए कि आप किस मार्केट प्लेस में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी मार्केट प्लेस के रिगार्डिंग जो है वो आपने अपने लिए कीवर्ड्स निकाले होंगे। तो मार्केट प्लेस हम कैसे सेलेक्ट करेंगे? यहाँ पे आके सिंपल यहाँ से हम कोई भी मार्केट प्लेस अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं US कर रहा हूँ, अगर आपको कोई और मार्केट प्लेस है तो वहाँ से आप मार्केट प्लेस चेंज भी कर सकते हैं। बाकी सबका इंटरफेस ये होगा, करेंसी ऑटोमेटिकली चेंज होती जाएगी सब में। ठीक है, प्राइसिंग या जहाँ पे भी करेंसी वगैरह यूज़ होती है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाया करेगी। अच्छा, क्राइटेरिया में हमने पढ़ा था कि सर्च वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 7000 होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? ताकि हमें पता चले कि प्रोडक्ट की डिमांड है या नहीं है। ठीक है, रेवेन्यू के लिहाज से हमने डिस्कस किया था कि मिनिमम कितनी होनी चाहिए, मिनिमम एक बंदे को 7000 मिलती हो, 7000 उसका एवरेज हो। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज का हिसाब चल रहा है तो मैं यहाँ पे भी 7000 ही दूंगा एवरेज के, एवरेज रेवेन्यू 7000 होनी चाहिए। ठीक है, प्राइस हमने डिस्कस की थी कि 15 to
40 होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट पुट करता जा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको इनमें से कोई कंफ्यूजन है, ठीक है, तो आई बटन में आप लोगों को मिल जाएगा क्राइटेरिया क्या था और किस तरीके से हमने डिस्कस किया था, क्राइटेरिया में कौन कौन से पॉइंट्स थे। ये जो मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैं क्यों पुट कर रहा हूँ, किस तरीके से, ये सारा आपको आई बटन में मिल जाएगा। मैं थोड़ी बहुत ब्रीफ दोबारा देते चलूँगा, ठीक है। प्राइस 15 इसलिए होनी चाहिए मिनिमम, ताकि हमें थोड़ा प्रॉफिट भी बचे। प्राइस, प्रोडक्ट की प्राइस जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, उतना उसमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा। जितनी प्राइस कम होगी उतना उसमें से प्रॉफिट कम होगा, ठीक है ना। ये कंसेप्चुअल बात है। तो यहाँ पे अगर मैं 10, 12, 9 की सेलेक्ट करूँगा तो उसके FBA फीस अगर मैं ऐड करूँगा तो मेरा कोई प्रॉफिट नहीं बचेगा। तो इसीलिए मिनिमम 15 होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे रिव्यूज़ की अगर मैं बात करूँ, रिव्यूज़ एवरेज रिव्यूज़ होंगे, ठीक है। रिव्यूज़ एवरेज रिव्यू मैं कोशिश करूँगा कि 1000 से अबाव ना हो, ठीक है। एवरेज रिव्यू हमने क्राइटेरिया में डिस्कस नहीं किए, ठीक है। आगे हम जाके प्रैक्टिकली देखेंगे कि एवरेज रिव्यू क्या होते हैं और ये किस लिए यहाँ पे हैं, ठीक है। तो एवरेज रिव्यू हम कोशिश करेंगे कि 1000 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए। कम क्यों होनी चाहिए? ताकि हमारा कंपटीशन का पता चले कि कंपटीशन की क्या सिचुएशन है। यहाँ पे आपको रेटिंग का पता आ रहा है, रेटिंग 4 बेस्ट है, ठीक है, 4 से अबव होनी चाहिए। यहाँ पे मैं कुछ कैटेगरी सेलेक्ट करूँगा, कोशिश करें कि इनिशियली अनगेटेड कैटेगरीज में आप जाएँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल होममेड प्रोडक्ट्स या किचन के हो गए, किचन एंड डाइनिंग के हो गए, ये अनगेटेड कैटेगरी होती है। इनमें आपको अमेजोन से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है ना। अदरवाइज अगर आप ऊपर कुछ कैटेगरीज और भी, मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूँ कि यहाँ पे अगर आप सेल फोन एक्सेसरीज या कैमरा वगैरह या बुक्स वगैरह या ब्यूटी, पर्सनल केयर, इस तरह आप कैटेगरीज में जाते हैं तो बास प्रोडक्ट ऐसी होती है, फिर उनके लिए आपको अप्रूवल की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तो कोशिश करें कि ऐसे प्रोडक्ट में जाए जिनके लिए अप्रूवल की ज़रूरत ना हो, इनिशियली आपको ज़्यादा हेडेक्स ना फेस करने पड़े। स्पोर्ट्स में ठीक है, एंड टूल एंड होम इम्प्रूवमेंट भी अच्छी कैटेगरीज समझी जाती हैं और अच्छी इनकी सेलिंग होती है। अच्छा, जो सेल्स वगैरह मैं लीव कर रहा हूँ, आप भी काइंडली उन्हें लीव करें, ठीक है। जो सेल्स मैं लीव कर रहा हूँ आप भी काइंडली उन्हें लीव करें। और यहाँ पे शिपिंग साइज़ का अगर मैं बात करूँ, शिपिंग साइज़ आप स्मॉल करें एंड स्मॉल और साइज़ मीडियम, ये तीनों ठीक है, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया था कि साइज़ छोटे क्यों होने चाहिए, प्रोडक्ट का वेट क्या होना चाहिए, वेट छोटा क्यों होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए ताकि हमारी FBA फीस फिर ज़्यादा ना आए, ठीक है। और बाकी फुलफिलमेंट, ठीक है, FBA की होनी चाहिए, FBM की होनी चाहिए। एक चीज़ और है, नंबर ऑफ सेलर्स, जो कि मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। नंबर ऑफ सेलर्स मैक्सिमम 1000 होने चाहिए, 1000 से ज़्यादा ना हो। क्यों ना हो? ताकि हमारी कंपटीशन कम हो, ठीक है। हमारी जितनी कंपटीशन कम होगी उतना हमारे लिए बेस्ट होगा, ठीक है। हमारे लिए बेस्ट क्यों होगा? हमारे लिए बेस्ट इसलिए होगा कि हम टॉप तक जल्दी आएंगे, हमारा PPC का खर्चा कम आएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है वो हम जल्दी ब्रांड बन पाएंगे एक प्रोडक्ट में, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपने एक प्रोडक्ट में देखनी होती हैं। और इसको मैं अगर सर्च करूंगा तो यहाँ पे लोडिंग हो रही है। बेसिकली ये मार्केट का डेटा स्क्रैप करती है, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, डिपेंड करता है आपके इंटरनेट कनेक्शन पे। तो यहाँ पे हमारे साथ प्रोडक्ट लोड हो चुकी है। यहाँ पे देखिए 111 प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास आ गई हैं, फ्रेजेस फाउंड हो चुकी हैं, ठीक है। मैंने आपको फ्रेजेस का बता दिया कि फ्रेजेस क्या होती हैं। फ्रेजेस एक छोटा 2 से ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट का मजमूआ होता है जिनकी बेस पे हम कोई जो है वो डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ दिस इज एप्पल लैपटॉप, अब ये एक आपके साथ फिक्रा हो गया, ये एक एप्पल लैपटॉप है, ठीक है ना। इसका मतलब ये होगा कि ये एक एप्पल लैपटॉप है। अगर मैं कहूँ फॉर एग्जांपल पिज़्ज़ा पील विद फोल्डेबल हैंडल, अब मैंने ये एग्जांपल दी थी। अब पिज़्ज़ा पील विद फोल्डेबल हैंडल, यहाँ पे 4 वर्ड यूज होते हैं, लेकिन इससे आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते कि क्या पिज़्ज़ा पील विद फोल्डेबल हैंडल क्या स्टील का है, अच्छा है, बुरा है, ठीक है, किसका है, मेरा है, किसी और का है, कोई डिसीजन आप नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि इन चीज़ों को समझ जाएं, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे कि अपने लिए प्रोडक्ट जो है वो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं मंथली रेवेन्यू के हिसाब से या सर्च वॉल्यूम के हिसाब से, चलिए सर्च वॉल्यूम के हिसाब से करते हैं। सर्च वॉल्यूम पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे दोबारा जो है वो हमारे साथ रिफ्रेश हो गया। अब इसका फ़ायदा क्या था? इसका फ़ायदा ये था कि यहाँ पे देखिए हमारे पास वो प्रोडक्ट आ गई है जिनकी कम से कम सर्च वॉल्यूम 7000 है और ज़्यादा वाले सारे नीचे चले गए। मतलब सबसे कम सर्च वॉल्यूम वाले टॉप तक आ गए, सबसे ज़्यादा सर्च वॉल्यूम वाले जो हैं वो हमारे साथ सबसे नीचे आ गए हैं, ठीक है। तो मैं अगर इस पर एक बार दोबारा क्लिक करूँगा तो ये हमारे साथ दोबारा जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएंगे, ठीक है, या असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, जिस तरीके से आप करवाना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे साथ सर्च वॉल्यूम जिनकी सबसे ज़्यादा है वो टॉप तक आ गए हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको मैं डाउनलोड करूँगा। डाउनलोड की शीट पे मैं क्लिक करूँगा। ये हमारे साथ यहाँ पे देखें इसका नाम आ गया। इसको मैं कोई भी नाम वगैरह दे सकता हूँ, जो नाम इसका है चले, ठीक है। मैं फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ इसका कीवर्ड फॉर
यूट्यूब। ठीक है, मैंने इसको दे दिया और मैं इसको जाके डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, डाउनलोड हो गया यहाँ पे हमारे साथ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जस्ट इसको ओपन कर लेता हूँ। हमारे पास सारे कीवर्ड जो है वो ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास सारा डाटा जितने भी है हमारे पास आ गया है। ठीक, ये जितने भी डाटा हमारे साथ है ये सारा फजूल है। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक एक कीवर्ड को नंबर वाइज यहाँ से चेक करेंगे। अगर मैं एक कीवर्ड यहाँ से कॉपी करता हूँ और उसे जाके क्रोम में या अमेजोन में जाके चेक करता हूँ, ठीक है, तो ये मेरे लिए एक लेंथी प्रोसेस होगा। यहाँ पे मैनेज करना है इसको काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पूरे कॉलम को कॉपी करता हूँ। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, गूगल शीट। अच्छा, गूगल शीट क्या होती है? गूगल शीट आपको यहाँ से भी मिल सकती है, यहाँ पे आप सर्च करके गूगल शीट कर सकते हैं। ठीक है, और ये शीट आपको यहाँ से डायरेक्ट भी मिल सकती है। ठीक है, जिस तरह आप कर लेते हैं यहाँ पे भी आपको मिल सकती है। ठीक है ना, यहाँ पे बेसिकली ये होती यहाँ पे है नीचे यहाँ पे, लेकिन ये मूव हो सकते हैं, ये मूव हो सकते हैं, तो इसीलिए इसको हमने ऊपर अपने लिए यहाँ पे मूव किया है। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट भी गूगल शीट ओपन कर सकता हूँ। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं ओपन करता हूँ, एक न्यू स्प्रेडशीट मेरे पास आ गई है। ठीक है, जो डेटा मैंने वहाँ पे कॉपी किया था यहाँ पे मैं उसे पेस्ट कर लेता हूँ। देखिए मेरे पास सारा कुछ आ गया। मैं इसको नाम देता हूँ, फॉर एग्जांपल कीवर्ड्स रिसर्च फॉर यूट्यूब। ठीक है, ये हमारे साथ आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसका मैं नाम फ्रेज, अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रही है इस चीज़ में तो मैं यहाँ पे दूसरी एक चीज़ भी कर सकता हूँ, मैं इसका कीवर्ड लिख सकता हूँ। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ साइज इसकी। ठीक है, अब यहाँ से एक कीवर्ड को हम कॉपी करेंगे और जाके उसे अमेज़न में सर्च करेंगे। अगर कीवर्ड अच्छी हुई तो ठीक है, अच्छी नहीं हुई यहाँ से हम इसको फेल भी कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको पास भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी काम इंशाल्लाह इसमें किस तरह करेंगे इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। फिलहाल इस लेक्चर में हमारा इतना ही काफ़ी था। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।